नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि दरभंगा से छात्रों का पलायन गांव की ओर क्यों हो रहा है। क्या शिक्षकों में कमी आ गई है? जो दरभंगा के शहरी क्षेत्र के शिक्षक थे उनमें क्या कमी है जिससे यहां के लोग छात्र गांव की तरफ जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ की जो पुरानी परंपरा है पढ़ाने की, उसे लेकर के खुद शिक्षकों ने ही सवालिया निशान खड़े किए थे, क्योंकि जो शिक्षक यहाँ नोट्स देते हैं, जो पढ़ाते हैं, उसी की कॉपी करके उनके ही छात्र प्रखंड और गांव में जाकर के कोचिंग खोल करके चला रहे हैं, वहाँ के छात्रों को पढ़ा रहे हैं और गांव के छात्रों को पैसा बचता है, क्योंकि अतिक्रमण कोरोना के बाद जो स्थिति थी उनके अभिभावकों की, वो ज़्यादा पे नहीं कर पाते थे, इसलिए गाँव में ही बच्चा रह करके पढ़ता है। तो इस तरह यहाँ के जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेधावी थे अपने शिक्षकों के, वो उसी पैटर्न पर और उसी नोट्स के आधार पर गाँवों में ट्यूशन सेंटर खोल करके पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की जो शिक्षा की पद्धति थी, सिलेबस पूरा नहीं करने का, उसका खामियाजा भी यहाँ के शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। हमने पहले भी कहा था कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में जो 70% शिक्षक हैं वो सिलेबस समय पर पूरा नहीं करते या सिलेबस पूरा नहीं करते और कहते हैं कि डेमो क्लास लो। और डेमो क्लास क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट, जिस चैप्टर पर उनकी पकड़ होती है, वो छात्रों को डेमो क्लास में वही पढ़ाते हैं, जिसे छात्र समझते हैं यार ये तो शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मात्र 10 दिन के बाद उन्हें पता लगता है कि वो कहाँ फंस गए हैं। इसके बाद वो अलग अलग जगह पर जाते हैं। लेकिन कई शिक्षक ऐसे हैं जो पूरा पैसा ले लेते हैं, उसके बाद वहाँ जो असंतुष्ट छात्र हैं वो दूसरे जगह जा भी नहीं पाते और फंस कर रह जाते हैं, और इसका खामियाजा वो दूसरे छात्रों को बोलते हैं और छात्र गांव की ओर शिफ्ट कर गए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। लगातार हमारे रिपोर्टर जा रहे हैं दरभंगा के कोचिंग संस्थानों में और एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दरभंगा शहर से छात्रों का पलायन गांव की ओर क्यों? क्या शहरी क्षेत्र में जो शिक्षक हैं वो सिलेबस पूरा नहीं करने का खामियाजा भुगत रहे हैं, या सही तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, या जो गांव के क्षेत्र में जो छात्र यहाँ के शिक्षकों से शिक्षा लेकर के गए हैं उन्हीं के बराबर उनकी भी शिक्षा रह गई है या फिर उनकी भी क्वालिटी है। तो देखिए एक रिपोर्ट। दरभंगा के कुछ शिक्षकों के समक्ष बड़ी समस्या आ रही है। कई शिक्षकों के समक्ष भूखमरी की समस्या आने लगी है। जैसा वह कहते हैं कि कोरोना संक्रमण आने के बाद से ही छात्र पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो दरभंगा से छात्रों का पलायन गांव की ओर होने लगा है। अब एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर यहां से छात्रों का गांव की ओर पलायन क्यों हो रहा है। लेकिन अगर शिक्षकों की माने तो कुछ शिक्षकों ने समय पर ना तो सिलेबस पूरा किया और ना ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया, जिसका खामियाजा शिक्षकों को ही भुगतना पड़ा। और छात्र सोचने लगे हैं कि जब उन्हें इसी तरह अधूरा सिलेबस पढ़ना है तो गांव और प्रखंड में ही रहकर क्यों ना पढ़ें, ताकि लॉज में रहने का और खाने पीने का भी खर्च बच सके। लेकिन दरभंगा के कुछ शिक्षक जिन्होंने समय पर सिलेबस ही नहीं पूरा किया, बल्कि छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उनके 12वीं के रिजल्ट को बेहतर कर दरभंगा की उपलब्धि हासिल की। इन शिक्षकों के यहाँ छात्र अभी भी विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं, जिनमें कमर आलम, डॉक्टर विजेंद्र मोहन, RK झा, GK झा, नौशाद अहमद, अरुण कुमार, S कुमार गणित और S कुमार अंग्रेजी, आदर्श कुमार हैं, जो आज भी पूरी तरह बोर्ड और छात्रों को पहले से बेहतर आधुनिक तकनीक एवं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे छात्र दरभंगा में रहकर और इन पर विश्वास करते हुए ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो कहने को तो बड़े बैनर उपलब्धि वाले कहते हुए डॉक्टर और इंजीनियर तक लगाते हैं, लेकिन उनके यहाँ से छात्र आखिर भाग क्यों रहे? यह हम मीडिया वाले नहीं कह रहे, बल्कि यह शिक्षक ही जगह जगह पर अपने यह हम मीडिया वाले नहीं कह रहे, बल्कि यह शिक्षक ही जगह जगह पर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दरभंगा से छात्रों का पलायन हो रहा है। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें RK राही सहित कई अन्य शिक्षक हैं जो इस गंभीर मुद्दे पर अपना विचार दे रहे हैं। अन्य शिक्षकों से भी हम कहते हैं कि आप भी अपना विचार दीजिए, ताकि छात्रों का एक बार फिर झुकाव दरभंगा शहर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज।
ये कोरोना के संक्रमण के बाद जो सबसे बड़े शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो है यहाँ पे स्टेबिलिटी की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार जो ज़रूरी है। तो कोरोना संक्रमण के बाद चूँकि देखिए सारी चीज़ें वही पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। कोरोना के संक्रमण के बाद पेइंग कैपेसिटी बहुत डिक्रीज़ कर गई है। तो जाहिर सी बात है, संक्रमण काल में तो बच्चे थे नहीं। जब बच्चे थे ही नहीं तो फीस नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं पेट भरने की टीचर को यहाँ पे काफ़ी मजबूरियाँ चल रही थी। कोरोना संक्रमण काल के बाद भी जैसे आपने बोला ना कि शहरों के से गाँव की तरफ प्लान हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहले गाँव से बच्चे शहरों की तरफ आते थे, मगर अभी क्या है, पेइंग कैपेसिटी बिल्कुल डिक्रीज़ कर गई है। कोई भी गांव से अगर बच्चे आते हैं, जैसे हम लोग दरभंगा शहर में टीचिंग कर रहे हैं, तो मिनिमम 7,000 to 8,000 चाहिए, लॉजिंग के लिए चाहिए, फूडिंग के लिए चाहिए, फिर ट्यूशन फीस चाहिए। चूँकि गार्जियंस के पास वो पेइंग कैपेसिटी अब रही नहीं पहले वाली, तो बच्चों का ऑटोमेटिकली मूवमेंट कम हो गया, बहुत कम हो गया। जहाँ तक रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात, इसमें कोई कमी नहीं आई। अब इसके ऑप्शन के लिए बहुत सारे लोग गांव की तरफ भी कोचिंग ओपन कर दिया। अब जो कोचिंग ओपन की हैं, तो एक ही टीचर्स गांव की तरफ, हमारा जो सर्वे कहता है, वो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो वहाँ से गुणवत्ता पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स भी एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी एक ही पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी भी एक ही पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ से गुणवत्ता कहाँ से आएगी? तो जहाँ तक गुणवत्ता की बात है, तो कभी भी शहर में अभी भी हैं लोग, ऐसा नहीं मैं ही नहीं, सारे लोग पढ़ा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक अवेलेबल है। मगर यहाँ पर जो पेइंग कैपेसिटी का जो मेन रीज़न है, वही काउज कर रहा है कि गार्जियंस जो है, कहीं ना कहीं सब लोग इस कोरोना काल में इकोनॉमिकली डिस्टर्ब हुए हैं। गार्जियनों की पेइंग कैपेसिटी कम हुई है, इनकम कम हुई है, तो पेइंग कैपेसिटी तो जाहिर सी बात है कि कम ही होगी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। अब यहाँ पे हम लोगों के साथ भी वही समस्या है। कोरोना काल के बाद भी अब वो बच्चे उस अमाउंट में आ भी रहे तो उनकी पेइंग कैपेसिटी कम हो रही है। मैक्सिमम बच्चों को आते हैं भी तो डिस्काउंट चाहिए, और उसके बाद से टाइम पर रेगुलर फीस नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई हर बच्चा के गार्जियन को गवर्नमेंट जॉब वाला है नहीं। मैक्सिमम जो बच्चे हमारी तरफ गाँव से आते हैं, वो किसानों के बच्चे आते हैं या छोटे मोटे बिजनेसमैन के बच्चे आते हैं, और उन सब के इकोनॉमिकल कंडीशन पे अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। तो यही रीज़न है कि हम पे भी प्रभाव पड़ा है। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों की कोचिंग्स बंद हो गई, चूँकि कोचिंग चलाने के लिए रूम रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बिल पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे शिक्षकों का जो उस तरह से स्टेबलाइज नहीं है। तो मेरा नाम डॉक्टर आर.के. राही हुआ, बायोवाटिका परिवार का मैं निदेशक हूँ। हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की व्यवस्था कराई जाती है। नीट की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। इस बार से भी हमारे बहुत सारे बच्चों ने नीट में एडमिशन पाया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है, और बोर्ड्स तो हम अच्छा दे ही रहे हैं कंटिन्यूसली 7 सालों से। कोरोना एक बहुत बड़ी विभीषिका बन के आई है, जो हमारे आपके जीवन में बहुत सारे तकलीफें लेकर के आई। उसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हमको लगता है शिक्षा क्षेत्र को झेलना पड़ा है। इसमें निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा सफ़र बच्चे किए हैं। साथ ही साथ हम शिक्षकों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, शैक्षणिक प्रबंधनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी। इन्हीं तकलीफ़ों के एक बहुत बड़े टुकड़े हम लोग भी हैं, जो हम लोग अभी तक इसका दंश झेल पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोरोना एक बहुत बड़ा नुकसानदायक फेज रहा, अभी भी उसका प्रभाव दिख रहा है, जो हमारे आपके शैक्षणिक स्तर को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है। बच्चों के बेस कमज़ोर हो रहे हैं। जो बच्चे गाँव से दरभंगा की ओर आ पा रहे हैं, उनकी 9वीं 10वीं की पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है, या जो शहरी क्षेत्र में ही है तो उनका स्कूल या कोचिंग अच्छे से रेगुलर नहीं हो पाया है। उनका बेस कमज़ोर होने से उन्हें समझाने में, पढ़ाने में शहर की ओर बच्चों का गांव की ओर शिफ्ट करने का बहुत, उसमें एक पहला कारण मैं फिर कोरोना से ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से विपन्नता आई है, लोगों में आर्थिक संपन्नता की कमी हुई है। तो लोग चाहते हैं कि गाँव में ही अगर ट्यूशन कोचिंग मिल जाए, भले उन्हें गुणवत्ता मिले या ना मिले, वो गुणवत्ता से समझौता करके भी बच्चों को गाँव में रोक रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। गांव के बच्चों को समझना होगा, गांव के परिजनों को समझना होगा कि हमारे बच्चों के लिए अगर दरभंगा में या किसी भी शहरों में अगर अच्छा प्रयास किया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, तो उनका बेहतरीन प्रयोग लेना चाहिए। अनुभवी शिक्षक कहने का मेरा उद्देश्य ये है, जो जिस फील्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस फील्ड में वो खुद कभी न कभी प्रयास किए हो, एटलीस्ट वो कम से कम अनुभवी हों, अपने फील्ड के बारे में जानकारियाँ रखते हों। और शहर में गुणवत्ता में कमी नहीं हुई है, बशर्ते थोड़े से माहौल में कमी आ गई है। माहौल में कमी आने का कारण बहुत सारा है। बिहार बोर्ड का जो एजुकेशन सिस्टम अभी एग्ज़ाम बेस्ड हो गया है, पढ़ाई से रिश्ता नाता कमज़ोर हो गया है। इससे बच्चे अपने आप को एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण समझते ही नहीं, वो सिर्फ समझते एग्ज़ाम देना है, पास कर जाना है, नंबर अच्छा तो आ ही जाएगा। मैं टीचर होने के नाते
मुझे ये नहीं कहना चाहिए, फिर भी कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं शैक्षणिक दोषपूर्ण माहौल में पूरी सरकार जिम्मेवार है और इससे बच्चों पर बहुत इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे जैसे शिक्षक जो कम बच्चों को पढ़ा करके छोटे छोटे बैच लगाकर बहुत अच्छा मेहनत करना चाह रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा डिलीवरी नहीं दे पा रहे। रीज़न है कि बच्चे यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं और जो बच्चे आ रहे हैं वो चुने छटे आ रहे हैं, जिस पर हम अपनी पूरी मेहनत दिखा नहीं पा रहे हैं। मेरा नाम बजरंग कुमार चौधरी हुआ और मैं सनराइज फिजिक्स क्लासेज का डायरेक्टर हूँ। संक्रमण के बाद शिक्षकों के साथ भी जो है सो बहुत तरह का समस्या हुआ है, जैसे कि बार बार कोचिंग बंद होने की वजह से जो है सो बहुत सारे शिक्षक जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ गए। इकोनॉमिकली सबको प्रॉब्लम हुआ है, खास करके यहाँ का मैनेजमेंट का में जो पैसा लगता है या कहने का मतलब रूम ओनर का भी प्रेशर रहता है पैसे को लेके, रूम रेंट को लेके। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पे अगर देखा जाए तो सबका हरासमेंट कुछ ना कुछ हुआ है और ख़ास करके बच्चे में एक डर का माहौल हो गया। बच्चे के साथ साथ गार्जियन में भी डर का माहौल हुआ है। गार्जियन लोग भी अपने बच्चे को जो है वो बाहर शहर भेजने से जैसे डरते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी डर का माहौल है। इस वजह से गांव की ओर जैसे बच्चा ज़्यादा स्टे करने लगा है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो शहर के शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लॉस इसमें हुआ है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो मिल ही रही है यहाँ पे जो है सो जितना भी हम लोग ऊपर मतलब जाते हैं ऊपर शहर में उतना अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। लेकिन बात ये है कि सब अगर देखा जाए तो गार्जियन लोग भी इकोनॉमिकली उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक तंगियाँ हुआ है, बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें भी पैसे का कहीं ना कहीं कमी हो गया है, जिस वजह से अपने बच्चे को उतना ऊपर तक भेजने का एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि आर्थिक रूप से वो मतलब जो है